वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी श्रोताओं विद्वानों का एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वागत है। ये संगोष्ठी हिंदी एवं अन्य भाषाएं विभाग खालसा कॉलेज पटियाला आयोजित कर रहा है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का थीम है श्री गुरु नानक देव जी जीवन और दर्शन। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने असीम सच और उस परमात्मा की ज्योति को प्रज्वलित करने का ऐसा मार्ग बताया जिसमें शांति का, मानवता का संदेश है। गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी की वाणी ने संपूर्ण विश्व को अप्रतिम आयाम दिया। गुरु नानक देव जी की वाणी की गंभीरता, गहराई को समझना सरल नहीं। गुरु नानक देव जी द्वारा रचित शब्द कैसी आरती हो विभव खंडना तेरी आरती को रविंद्रनाथ टैगोर ने इंटरनेशनल एंथम की संज्ञा दी। गुरु नानक साहब की बख्शिश, गुरु नानक साहब की किरपा, गुरु नानक साहब दी रहमतां दे नाल सतगुर दा 550वां प्रकाश पुरब बड़े जोर शोर दे नाल सारी दुनिया दे विच मनाया जा रहा। खालसा कॉलेज पटियाला वालों इस अवसर दे उत्ते ये चौथा साडा मुख्य प्रोग्राम है। अज हिंदी, संस्कृत ते उर्दू भाषावां दे विभाग वालों सैमीनार किया जा रहा गुरु नानक देव जी जीवन अते दर्शन। इहदे विच बतौर मुख्य मेहमान हिंदी जगत दी, सिख जगत दी और साडे इस सारे खेतर की बहुत ही सन्मानयोग हस्ती जिन्हां ने बहुत वड्डा काम किया है भाषा के खेतर दे विच, धर्म के खेतर दे विच, डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह जी बेदी, चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर हुकम चंद जी राजपाल। जदों सिर्फ असीं इन्ना कु आख दिंदे कि यह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के हिंदी विभाग के साबका मुखी ने, ये बड़ी छोटी गल है इन्हां दी बहुत उच्ची शख्सियत दे लई, क्योंकि इन्हां दे पढ़ाए हुए, इन्हां दे वरोसाए हुए, इन्हां दे अजीज, इन्हां दे शिष्य, इन्हां दे चेले वाल के सारी दुनिया दे विच अपनी सुगंधी फैला रहे हैं। डॉक्टर राजपाल जी साडे सदे ते पहुंचे हुए मिनहाज साहब, गासो जी, बेदी साहब दे भाई साहब, प्रिंसीपल डॉक्टर गुरमीत सिंह, वख-वख कॉलेजों तो आए हुए प्रोफैसर साहबान, डेलीगेट्स, डॉक्टर हरविंदर जो इस सैमीनार के कन्वीनर ने, डॉक्टर जसलीन कौर डिप्टी प्रिंसीपल, डॉक्टर महाजन, डॉक्टर बत्रा वाइस प्रिंसीपल, मेरे स्टाफ साथी और होर मौजूद शख्सियतां, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसी भी संस्था लई और खास तौर पर सिक्ख्या संस्था के लिए ये बहुत ही खुशी का मुकाम हुंदा जदों उस संस्था के चौगिरदे दे विच, उस संस्था के विहड़े दे विच अकादमिकता के नाल जुड़ियां हुई, सिक्ख्या के नाल जुड़ियां हुई उच्च कोटि दीयां शख्सियतां पहुंचदियां ने, अपने विचारां दे नाल ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ सतगुर पातशाह बारे सोचदा तो मेरे ये तुक बड़ी बारी मन दे विच आउंदी आ, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जदों सोचते हैं कि किहड़ी ये कमाई है, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, ये किहड़ी कमाई होएगी जिहड़ी इन्नी वड्डी होएगी, तो मैनूं लगदा कि बाबे नानक ने, सतगुर पातशाह ने जिहड़ी वड्डी कमाई दसी है, जो इस तरह के सज्जन आके विचार ते संवाद रचाउंदे ने, इकट्ठे हो जाते हैं, सानूं ये लगता ये भी बहुत वड्डी कमाई हैगी आ। सतगुर पातशाह उस समय दे विच
इस सृष्टि दे विच प्रकाशमान हुंदे ने जदों समाज दे विच अंधकार फैलिया हुंदा, जदों समाज दे विच बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते कूड़ है, हनेरा है, जदों धक्केशाही है, जदों सारे पासे बड़ा क्याओस फैलिया होया, तो उस वेले सतगुरां दा प्रकाश हुंदा। मेरे एक दोस्त का मैनूं फोन आया कि पंजाब सरकार वालों असीं गुरु नानक साहब की बर्थ एनीवर्सरी 550वीं मनाउणी आ, असीं किद्दां लिखीए? मैं कहा गुरु नानक साहब की बर्थ एनीवर्सरी नहीं हो सकती, उन्होंने तो प्रकाश पुरब होएगा। गुरु नानक साहब का जन्म नहीं होया, उन्होंने प्रकाश होया सी। और जदों सतगुर का प्रकाश हुंदा, वो इस सृष्टि नूं आके अंधकार दे विचों बाहर कढण लई तुरदे ने, उदासियां ते जांदे ने। लगातार सानूं पिछे काफ़ी समय तो कुछ उन्हां संस्थावां ते, उन्हां थावां ते, उन्हां स्थानां ते जाण दा सुभाग मिल रहा जिथे गुरु महाराज दे छो सी, जिथे उन्हां दे चरण पए सन। तो बड़ी हैरानी हुंदी आ ये देख के, ये जान के, ये समझ के कि असीं किड्डे वड्डे विरसे दे मालक हाँ। ते निराशा हुंदी है ये सोच के, ये विचार के कि असीं किधर नूं जा रहे हैं। दोनों गल्लां बहुत महत्वपूर्ण ने। कहंदे ने बाइबल दे विच जिक्र आउंदा, शब्द नूं परमात्मा कहा गया, पर शब्द नूं साक्षात रूप दे विच प्रकाशमान करना, शब्द नूं साक्षात रूप दे विच गुरु दा दर्जा दे के उस तो सारी अगवाई ते मार्गदर्शन लेना साडे हिस्से आया। शब्द ने सानू गुरुद्वारे का संकल्प देता, ते शब्द जदों गुरुद्वारा साहब च सुशोभित हो जाते ने तो वह हर दा मंदिर बन जाता, वो परमात्मा का घर बन जाता, परमात्मा का निवास बन जाता, जिथे जाके शब्द विराजमान हो जाते हैं। तो ये शब्द कोई आम शब्द नहीं है, कोई मामूली शब्द नहीं है, ये ज्ञान कोई आम ज्ञान नहीं हैगा, ना ये सतही पद्धर का ज्ञान है, ना ये किताबों का ज्ञान है। वो शब्द इलाही शब्द ने, वो शब्द जो गुरां दे मुखार बिंद चों निकलते हैं तो वो शब्द बाणी हुंदे ने। ऐसा संकल्प किते भी देखण नूं मिलता ही नहीं, किते भी देखण नूं मिलता नहीं जिथे तू दी गल होवे। सारे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच किते वर्ड आई मिलता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हैगा किते आई शब्द, सारा कुछ तू ही आ। ते जिथे सफर ही, जिथे यात्रा ही तू दी होवे, जिथे यात्रा ही अंदरों तलाशण दी होवे, अंदरों खोजण दी होवे, तां इदों वड्डी विरासत होर की होवेगी। ते जदों असीं 550 साला गुरु दा मना रहे हैं, मैनूं ये लगदा कि सानू जिथे चिंता करनी चाहिए उत्थे चिंतन करना पएगा, जिहड़ा असीं सारे वख-वख प्लेटफॉर्म्स के जरिए कर रहे हैं। वो चिंतन करना पएगा कि जिहड़ियां राहां दे उत्ते, जिहड़े मार्ग दे उत्ते असीं तुर रहे हैं, वो मार्ग उही मार्ग है। असीं शब्द की साधना किवें कर रहे हैं, असीं शब्द नूं हासिल किवें कर रहे हैं, असीं शब्द ते अमल किवें कर रहे हैं, ये गल्लां सानूं विचारनियां पैणगियां। सानूं ये भी विचारना पएगा कि गुरु ने जो सानू शब्द का संकल्प दिता, उसनूं असीं किते इस तरीके नाल तां नहीं जिउण लग पे कि असीं बहुत सतही अते पदार्थक पद्धर ते पहुंच गए होईए। गुरु का घर, परमात्मा का घर, परमात्मा का मंदिर, हर दा मंदिर शब्द दे नाल बनिया। सानू विचारना पवेगा कि हर दे मंदिर दे विच जदों शब्द सुशोभित हो जाते हैं, फिर सानू होर किसी की जरूरत नहीं रह जाती। इहो जिहे विचार विमर्श लई इह सैमीनार का आयोजन जिहड़ा है
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਚੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। जी आया नू वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए बुलाना चाहूंगी HOD हिंदी विभाग डॉक्टर हरविंदर कौर मैम को। धन्यवाद गौरी। सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी के 550 वर्षीय प्रकाश पर्व को समर्पित इस एक दिवसीय संगोष्ठी में मैं डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह जी बेदी, मेरे गुरुवर डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल जी, डॉक्टर सुखदेव सिंह जी मिनहास, डॉक्टर रविंद्र गासो, प्रिंसिपल डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, डिप्टी प्रिंसिपल मैडम जसलीन, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उभा, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर महाजन, प्रोफेसर बत्रा, अलग अलग कॉलेजेस से आए जो पत्र प्रेषित करने आए हैं और मेरे कॉलेज के साथी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरु जी के इस 550वें वर्ष को लेकर हम सब जानते हैं कि विश्व भर में बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से इसको मनाने का प्रयास कर रही हैं और जो शिक्षण संस्थाएं हैं जैसे कॉलेजेस हैं उसमें भी अलग अलग तरह से इसको मनाया जा रहा है। कहीं निबंध प्रतियोगिता हो रही है, कहीं कवि सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेमिनार, संगोष्ठियाँ सबसे बेहतर उपाय होती हैं क्योंकि उसमें खुलकर हम विचार विमर्श कर सकते हैं उस विषय को लेकर। जहाँ तक इस संगोष्ठी के विषय का प्रश्न है तो मैं प्रिंसिपल सर के पास जब कुछ 2-4 विषय लेकर पहुंची तो उन्होंने वो सुने, लेकिन उन्होंने मुझे ये विषय सुझाया। उनकी बातें सुनकर अभी आपको पता लगा होगा कि कितनी दूरदर्शी उनकी सोच है। तो मुझे अपने विषयों के अलावा उनका ये विषय सबसे ज़्यादा सटीक और अच्छा लगा क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जीवन और दर्शन, जब जीवन और दर्शन की बात होगी तो उसमें स्वाभाविक रूप में गुरु नानक साहब के सामाजिक चिंतन, उनकी राजनीतिक चेतना, उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व, मतलब जो भी बात है वो सब इस विषय के अंतर्गत हम कर सकते थे। तो ये विषय चुनने का एक तो ये कारण रहा। दूसरा ये था कि त्रिभाषी, क्योंकि हम संगोष्ठी करवा रहे हैं जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के विद्वान हमारे पास पहुंचे हैं, तो बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं पर भी हम बात कर पाएंगे जिन पर पहले बात नहीं हुई। जैसे अगर मैं बात करूँ कि गुरु नानक देव जी की भाषा पे बहुत कम बात हुई है तो वो भी हम आज बात कर पाएंगे। आज के उद्घाटनी सेशन में बतौर बीच वक्तव्य कीनोट स्पीकर हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बेदी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में बतौर चांसलर कार्यरत डॉक्टर बेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं। परमादरणीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर राजपाल जी, सभागार में उपस्थित बंधुओं, गुरु नानक देव जी के बारे में चिंतन मनन करने का अर्थ है कि एशिया की देशों की संस्कृति और सभ्यता पर पुनर्विचार करना। अभी एशिया के देशों के अध्ययन की नई दिशाएं उभर कर आई हैं। प्रोफेसर एलन बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने 5 खंड एशियन देशों की हिस्ट्री पर लिखे हैं। तीसरा खंड भारत पर है और उसमें 20 पृष्ठ पंजाब के ऊपर है। उन 20 पृष्ठों में एक बात उन्होंने बड़ी प्रमुखता से रेखांकित की है। वो लिखते हैं कि अगर एशिया के देशों की संस्कृति को समझना है
तो हमें पंजाब की संस्कृति को समझना पड़ेगा। फिर वो लिखते हैं कि अगर पंजाब की संस्कृति को समझना है तो उसके दो बड़े स्रोत हैं। एक स्रोत है ऋग्वेद, जो पंजाब की भूमि पर रचा गया, और दूसरा पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि एशिया के देशों की संस्कृति और सभ्यता का दूसरा बड़ा मध्यकालीन स्रोत है श्री गुरु ग्रंथ साहब। और लास्ट पंक्ति उन्होंने लिखी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के विचार को, दर्शन को अगर समझना है तब एशिया के विद्वानों को गुरु नानक वाणी की आवश्यकता होगी। तो एशिया के देशों की संस्कृति और सभ्यता और उसके समाजशास्त्र, इतिहास, परंपरा, अगर इन बातों पर पुनर्विचार करना है तो गुरु नानक देव जी की वाणी एक बहुत बड़ा संबल, एक बहुत बड़ा सहारा हमारा बन सकती है। और आज एशिया के देशों में गुरु नानक वाणी का 550 प्रकाश पर्व मनाने पर इन्हीं पर चिंतन हो रहा है। इसलिए गुरु नानक देव जी केवल पंजाबी भाषा तक, केवल पंजाब तक, पंजाब की सीमाओं तक सीमित नहीं, पूरा विश्व और विशेष करके एशिया के देश बहुत बड़ी प्रेरणा गुरु नानक वाणी से ले रहे हैं। अगर हम देखें तो भाई गुरदास ने गुरु नानक देव जी को जगत गुरु कहा है, और इकबाल जो बहुत बड़े शायर थे तो उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पंजाब सोया हुआ था, उन्होंने कहा कि हिंद सपने ले रहा था, ऊँग रहा था, सोया हुआ था, और गुरु नानक देव जैसे मर्दे कामल ने उसे स्वप्न से जगाया। अब ये जो बात है कि स्वप्न से हिंदुस्तान जागा, हिंदुस्तान कैसे सपने ले रहा था? हिंदुस्तान सपने ले रहा था अंधविश्वास के, हिंदुस्तान सपने ले रहा था अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के, हिंदुस्तान सपने ले रहा था जाति पाति के, रंग के, नस्ल के, भेद के। और वो मर्दे कामल गुरु नानक ऐसे जो एक दुखद सपना है उससे हिंदुस्तान को झकझोर देते हैं। तो इस दृष्टि से गुरु नानक वाणी का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल साहब ने अभी बताया कि हम अन्य भाषाओं में भी गुरु नानक देव जी की वाणी और संदेश के ऊपर ये संगोष्ठी कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारतीय साहित्य अकादमी जब बनी तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे वो उसके अध्यक्ष थे। प्रभाकर माचवे 14 भारतीय भाषाएं जानते थे, वो सचिव थे। पहली बैठक हुई, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि आप भारतीय भाषाओं की बात करो। भारतीय साहित्य अकादमी का एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं की चर्चा की जाए। तो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर नगेंद्र बैठे थे। उन्होंने कहा क्या भारत के पास कोई ऐसा मॉडल है भारतीय साहित्य का? तो लोगों ने कहा जी मॉडल है। उन्होंने कहा जी क्या मॉडल है? उन्होंने कहा कि हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहब है, जिसमें भारतीय भाषाओं के कवियों का संकलन किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहने लगे कि विस्तार से बात करो। तो उन्होंने कहा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब में 36 वाणीकारों की भाषा है, 6 गुरु साहबान, 19 संत और भक्त, 11 भट्ट, और भारतीय भाषाओं में ये वाणियां लिखी गई है, लिपि गुरुमुखी है।
लोगों ने कहा जी कि महाराष्ट्र के महापुरुष भी हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और अलग अलग धर्म संप्रदायों के महान पुरुषों को श्री गुरु अर्जन देव ने 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा कि ये भारतीय साहित्य का बहुत बड़ा मॉडल है और डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा कि इसकी जो सोच और चिंतन है उस चिंतन के पीछे गुरु नानक देव जी का महाव्यक्तित्व, गुरु नानक देव जी की वाणियां एक शक्ति के रूप में काम कर रही है और भारतीय साहित्य का पहला संवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब है, जिनको गुरु नानक देव जी की दिव्य दृष्टि ने पहचाना। अब मैं इसी सेशन की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल, पूर्वाध्यक्ष हिंदी विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। मेरे सामने गुरु नानक देव जी दो रूपों में हैं। उनके रूप तो हम बतला नहीं सकते क्योंकि वो तो दिव्य है, अलौकिक है, दूरदर्शी है, सब जानते हैं। उनको हम कैसे पाएंगे? उनका एक रूप है जो लोक में है। ध्यान रखिए, लोक सबसे बड़ा आधार हुआ करता है। बेदी जी ने चर्चा की है, लोक भाषा तक आए हैं वो। ये लोक क्या है? यानी लोक में गुरु नानक देव जी क्या है? वे दिव्य है, अलौकिक है, अवतारी है, रूहानी है। और एक रूप है उनका, इसे डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, जिसे मैं बहुत अच्छा विद्वान, सचमुच में आज के विद्वानों में वे दो विद्वानों को मैं रेखांकित करना चाहता हूं बेदी जी। पहले हैं डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, जो मूलतः हिंदी के हैं, डिलीट हिंदी में है, लेकिन उनके पास एक बैकग्राउंड है पंजाबी, हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी और फारसी की। तो गुरबाणी बहुत अच्छी बात बताई, मैं भी इसे स्वीकार करता हूं कि 1604 में जो आदि ग्रंथ का संपादन हुआ, 6 गुरु साहबान, बाकी भक्त कवि, सूफी, ये सब विस्तार से बतलाया गया। यदि वाणी की, उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता है तो उसका सबसे बड़ा आधार है 1604 में आदि ग्रंथ, जो बाद में नमम गुरु की वाणी इसमें सुशोभित हुई और उसे ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान मिला, गुरु का सम्मान मिला। पहली बात है कि गुरु नानक लोक में क्या है? वे दिव्य है, अलौकिक है, पार ब्रह्म है और ब्रह्म का रूप है और उनकी एक अपनी महिमा है, गरिमा है। और एक रूप है जो वाणी है। उसे अगर मूर्त कह दें ये समझने के लिए, तो वाणी क्या है? ये गुरु नानक के अमूर्त जो रूप है, इसमें भी उनके आगे दो पक्ष बनते हैं। एक पक्ष है उनका सामाजिक होना, क्योंकि हर व्यक्ति सामाजिक होता है, और दूसरा रूप है उनका एक दिव्य, अलौकिक, पारलौकिक, आप इसको लौकिक से पारलौकिक तक की यात्रा है कि वो वाणी जो है वो जैसे धुंध मिठी वाली बात, चानन होना, प्रकाश होना। इसमें आप ध्यान रखिए कि वाणी हमारे लिए मुख्य है। जन्म साखियां अपना आधार लिए हुए हैं लोक का। तो मुझे लगता है गुरु नानक देव जी ने पहले व्यक्ति शुचिता, मैं अपनी बात तो कहीं और से शुरू करना चाहता था। सचमुच में इस सभागार में जब मैंने पहला कदम रखा, मुझे लगा सचमुच में ये एक पावन सभागार है जिसमें हम परम पिता गुरु पातशाह की चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि 550वें प्रकाश पर्व के उत्सव पर हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम उनका नाम जपें, उनके बारे में, उनकी वाणी के बारे में, उनके विषय में कुछ विचार करें। ये हमारी अपनी दृष्टि है। क्या हम गुरु नानक देव जी का पार पा सकते हैं? किम सत्यारा होइए, मुझे ये बताइए, इससे बड़ा आधार और क्या होगा? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सत्य क्या है?
वाहिगुरु क्या है, गुरु का आधार क्या है, फिर गुरुमुख और मनमुख क्या है, ये धारणाएं हमें ध्यान में रखनी होगी। सचमुच में उनकी रचनाओं को समझे बिना जन्म साखियां पढ़ते हुए कई बार हमें कुछ बातें सोचने को मिलती हैं, वो बातें अलग हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जो वाणी आपके पास प्रामाणिक है उसे भी ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमारे सामने जपजी साहब आते हैं। जपजी साहब क्या है? मूल मंत्र आप सभी जानते हैं, एक ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के कई नाम नहीं, एक ओंकार, सत नाम, कर्ता पुरख, निरपा और निर्भय, ये उनके अकाल होने का, अयोनी होने का प्रमाण है। फिर देखिए एक बहुत ही मॉडल कैसा बनता है, ये वाणी से मॉडल बनता है। केंद्र में है मनुष्य, फिर है प्रकृति, फिर है सृष्टि, जिसे मनुष्य को आप जीव भी कह सकते हैं दार्शनिक शब्दावली में। फिर आगे चल के देखिए कि उसके बाद हमारे सामने सृष्टि है, प्रकृति है और ब्रह्म है, जिसे ब्रह्म को आप वाहिगुरु कहिए, वो अकाल पुरुष है जिसने सृष्टि को बनाया है। फिर एक देखिए उनका आधार क्या है, एक आचार संहिता है कि व्यक्ति के लिए पहले जब तक वो स्वयं सत्य को नहीं पहचानेगा वो सत्य की बात कर नहीं सकता। मुझे गुरु नानक जी की वाणी में सबसे बड़ा आधार मिला, जो कहा कथनी और करनी में एक रूपता, समरूपता, जो कहा उसे करके दिखलाया।